वेलकम बैक। आप देख रहे हैं भारत 24। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से अयोध्या पहुंचे। हालांकि 2023 में यह उनका पहला अयोध्या दौरा था। अयोध्या पहुंचकर योगी ने राम मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा लिया, अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इसके साथ ही हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन भी किए। योगी ने कहा कि राम का नाम लेने से ही सारे पाप कट जाते हैं। आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जब तक राम का काम नहीं, योगी को विश्राम नहीं। फिर पहुंचे अयोध्या धाम। देखा मंदिर निर्माण का काम। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया, फिर रामलला के दर्शन किए और इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की और राम मंदिर निर्माण के काम का जायजा लिया। इसके बाद टेढ़ी बाजार के पार्किंग और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण करने पहुंचे। इससे पहले सीएम मणिराम दास छावनी पहुंचे, जहां राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की। बता दें, नृत्य गोपाल दास लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। सीएम का साल 2023 में अयोध्या में पहला दौरा है। इससे पहले 27 नवंबर 2022 को यहां आए थे। रामलला के दर्शन करने के बाद सीएम राम जन्मभूमि परिसर से पैदल ही जन्मभूमि पथ पहुंचे, जहां जन्मभूमि पथ पर लगाए गए मार्ग के डिस्प्ले का जायजा लिया। इसके बाद अधिकारियों से लगाए जा रहे पत्थरों की गुणवत्ता और आपूर्ति के बारे में जानकारी ली। अशरफी भवन में सीएम ने निर्मित श्री राम क्रतु स्तंभ एवं श्री रामलला भवन के लोकार्पण किया। सीएम ने कहा कि राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से पहले यहाँ राम कोट के निर्माण का भव्य कार्यक्रम हुआ है। कलयुग में नाम का केवल महत्व है। भगवान का नाम लिखने से उसका 100 गुना अधिक पुण्य मिलता है, लेकिन इस श्री राम क्रतु स्तंभ पर 28 कोटि नाम संरक्षित किया गया है, जो अनंत काल तक याद रहेगा। भव्य मंदिर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर अपने तय समय सीमा के अंदर आगे बढ़ रहा है। केंद्र और राज्य शासन के द्वारा अयोध्या के समग्र विकास के लिए 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं वर्तमान में चल रही हैं। इनमें लगभग अलग अलग जो विभाग हैं, इन सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों को आज मैंने यहाँ पर पहले से ही भेजा था, जिन्होंने अपने अपने विभागों की समीक्षा की थी। योगी ने कहा कि अयोध्या आने वाले दिनों में विश्व की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित हो, यही प्रधानमंत्री की इच्छा है। उसी के अनुरूप प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर पंचकोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा और 84 कोसी परिक्रमा का निर्माण कार्य कराया जाएगा। संतों और श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं को देखते हुए कई योजनाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा कि 1 साल बाद अयोध्या एक भव्य और सुंदर नगरी बनकर उभरेगी। यहाँ पर एप्रन आपने देखा होगा कितना भव्य तरीके से निर्माण हो रहा है। टर्मिनल बिल्डिंग, बाउंड्री वॉल और जितनी भी लैंड इसके लिए आवश्यक थी, लगभग 791 एकड़ लैंड यहाँ पर पहले से ली जा चुकी है। 22 एकड़ लैंड बाकी है, उसके लिए भी कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने 18 मार्च को काशी विश्वनाथ दरबार में हाजिरी लगाई थी। आज अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। राम मंदिर के पहले फ्लोर का काम इसी साल के आखिर तक पूरा हो जाएगा।
अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मस्थली, जहां के कण कण में कहते हैं कि राम बसे हैं, वहां पर भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। कामगार दिन और रात एक करके लगातार काम कर रहे हैं। मंदिर का स्वरूप देने में उसे लगातार जुटे हैं। गर्भगृह की अलौकिक तस्वीर पहली बार सामने आई। भूतल का पिलर बनकर के तैयार है और जल्द ही छत का काम भी शुरू हो जाएगा। रामनगरी में मंदिर के साथ साथ पूरे अयोध्या का चौमुखी विकास हो रहा है। रेलवे स्टेशन भी मंदिर की तरह ही बनाया जा रहा है। अब भक्तों को इंतजार अगले साल के जनवरी महीने का है, जब रामलला मंदिर में विराजमान हो जाएंगे और श्रद्धालुओं के लिए मंदिर को खोल दिया जाएगा। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आज अंतिम चरणों में चल रहा है। गर्भगृह का दिव्य दर्शन, भक्तों का मन हुआ पावन। यहाँ आए तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। राम भूमि का जन्मभूमि है, वो अच्छा लगा है। हमें यहाँ के बहुत खुशी मिली। राम मंदिर का भव्य स्वरूप, जय श्री राम की गूंज। श्रद्धालु कर रहे 2024 का इंतजार, हर तरफ खुशियों की बहार। बदल रही अयोध्या की गलियां, दिख रही त्रेता युग की झांकियां। सत्तर एकड़ में मंदिर निर्माण, भव्यता दिव्यता की नहीं कोई शान। जैसे जैसे 2023 का एक एक दिन बीत रहा है, रामनगरी में राम मंदिर का भव्य नजारा तेजी के साथ सामने आ रहा है। मंदिर की दिव्य तस्वीर देखकर श्रद्धालुओं का मन पावन होता जा रहा है। गर्भगृह जहां भगवान राम विराजमान होंगे, उस जगह की अलौकिक तस्वीर पहली बार सामने आई है। तस्वीरें ऐसी कि पहली नजर में ही भक्त भाव विभोर हो जाएं। मंदिर का गर्भगृह तेजी के साथ आकार ले रहा है। गर्भगृह के 3 तरफ की दीवारें खड़ी हो चुकी हैं। 20 फीट ऊंची दीवार सफेद संगमरमर के स्तंभ के साथ भव्य लग रही है। भूतल निर्माण में गर्भगृह पर 20 फीट ऊंची दीवार और 166 पिलर खड़े कर दिए गए हैं। राम मंदिर को नागर शैली में बनाया जा रहा है। मंदिर बनाने के लिए पिंक सैंडस्टोन का प्रयोग भी किया जा रहा है, मगर गर्भगृह में सफेद संगमरमर लगाया जा रहा है। गर्भगृह में रामलला के विराजमान होने के बाद श्रद्धालु अपने आराध्य का दर्शन करीब 30 फीट की दूरी से कर सकेंगे। भगवान श्री राम के मंदिर का गर्भगृह कैसा बन रहा है, उसके लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र जी हमारे साथ यहाँ मौजूद है बात करने के लिए। सर, भगवान रामलला का जो मंदिर है जिसमें भगवान राम विराजमान होंगे, उनका गर्भगृह किस तरीके से बन रहा है? वैसे तो कुल मिला के कहा जाए तो ये नागर शैली का उत्तर भारत में बनने वाला एक अद्भुत दर्शनीय मंदिर है। इसकी कलाकृतियाँ केवल देखने योग्य है, वर्णन करना तो बड़ा कठिन है। चाहे उसके प्रत्येक खंभों पर बनी हुई कलाकृतियाँ हों, चाहे दीवारों पर बनी हुई कलाकृतियाँ हों, वो सब अप्रतिम अवर्णनीय है। लोग आएंगे तो उसको निहारते ही रह जाएंगे, इतना ही मैं कह सकता हूँ। गर्भगृह सहित सभी मंदिर की जो प्रकाश व्यवस्था है वो अपने में ऐसी होगी जो लोगों के लिए अनोखी होगी, आंखों को कष्ट नहीं देने वाली होगी। राम मंदिर का भव्य स्वरूप दूर से ही दिखाई देने लगा है। दर्शन मार्ग से ही निर्माणाधीन मंदिर का दर्शन कर दर्शनार्थी निहाल हो रहे हैं। राम मंदिर के गर्भगृह में सभी स्तंभ खड़े किए जा चुके हैं। मंदिर पर चढ़ने के लिए अब तक 24 सीढ़ियां बन चुकी हैं। भक्तों को 32 सीढ़ियां चढ़कर रामलला के दर्शन होंगे। राम मंदिर में भगवान राम के साथ साथ दूसरे और भगवान और ऋषि मुनियों के मंदिर बन रहे हैं। वैसे तो वो बंसी पहाड़पुर के पत्थरों से बना हुआ है, लेकिन उस पर संगमरमर की, मार्बल की क्लाइडिंग लगाई जानी है, उस पर भी कार्विंग होगी। बाहर से जब दर्शनार्थी दर्शन करेगा तो वहाँ अंदर एक विशेष प्रकार की कार्विंग, मध्य में रामलला का आसन विद्यमान होगा, सामने की तरफ
जो चौखट के दरवाजे लग रहे हैं वो भी संगमरमर के होंगे, मार्बल के होंगे, और वहाँ से देखने का जो दृश्य होगा वो भी अपने में अद्भुत और अनोखा होगा। साथ ही साथ दोनों तरफ परिक्रमा मार्ग के दरवाजे रहेंगे, जिससे प्रमुख अवसरों पर तो नहीं, लेकिन जब दर्शनार्थी कम होंगे तो वहाँ से भी परिक्रमा कर सकते हैं, अर्थात गर्भगृह की परिक्रमा का मार्ग भी होगा। उसके बाहर जब दर्शनार्थी दर्शन करके गृह मंडप से बाहर निकलेगा, उतरेगा, तो भी परिक्रमा कर सकता है लोअर प्लिंथ पर। ऐसे परिक्रमा करते हुए जो बनने वाला परकोटा है उसके अंदर से निकास द्वार से बाहर जाएगा, अपना सामान जहाँ रखा हुआ है, जिसको हम पिलग्रिम फैसिलिटी सेंटर, यात्री सुविधा केंद्र कहते हैं, वहाँ से सामान लेकर के फिर जा सकेगा। राम मंदिर छत के करीब 200 बीम की नक्काशी का काम भी पूरा हो चुका है। बीम की तराशी राम सेवकपुरम और रामघाट स्थित कार्यशाला में हो रही है। जो पत्थर तराशी जा चुके हैं उन्हें राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचाया जा रहा है। पत्थरों पर तराशी ऐसी हो रही है कि जब राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो संगमरमर पर उकेरी गई एक एक तस्वीर अलौकिक लगेगी। अयोध्या रामलला के मंदिर में जहां एक और भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण में राजस्थान के पिंक सैंडस्टोन पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है, जो बंसी पहाड़पुर के पत्थर हैं, वहीं दूसरी ओर जो गर्भगृह हैं वहां गर्भगृह में सफ़ेद संगमरमर, जो उच्च क्वालिटी के संगमरमर हैं, उनका प्रयोग किया जा रहा है। ये संगमरमर जो उच्च क्वालिटी के संगमरमर हैं, ये तराशे गए पत्थर हैं जो अयोध्या के राम मंदिर निर्माण कार्यशाला में यहाँ पे रखे गए हैं। इसी तरीके के पत्थरों का प्रयोग किया जाएगा और गर्भगृह के अंदर सफ़ेद उच्च क्वालिटी के संगमरमर को लगाया जाएगा। ये सभी संगमरमर पत्थर जो तराशे गए पत्थर हैं उनको लगाया जाएगा और उसी से भगवान श्री राम के मंदिर का गर्भगृह का निर्माण होगा। खास बात यह है कि जो संगमरमर के पत्थर लगाए जाएंगे उनमें कलाकृति आपको देखने को मिलेगी। उस कलाकृति में आपको कमल देखने को मिलेंगे, इसके अलावा जो है चक्र देखने को मिलेंगे, साथ में जो है शंख देखने को मिलेंगे। नागर शैली पर ये पूरी मंदिर निर्माण किया जा रहा है, तो आपको विभिन्न तरीके के चक्र, शंख, ये सारी चीज़ें जो भगवान श्री राम, भगवान विष्णु के जो प्रिय हैं, जो वो धारण करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। देश से हर जगह से रामलला के दरबार में हजारों की संख्या में श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे हैं। ये श्रद्धालु जहां एक ओर भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण कार्य को देख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राम मंदिर निर्माण कार्य में लग रहे तराशे गए पत्थरों को स्पर्श कर अपने आप को धन्य भी मान रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं और अयोध्या को पर्यटन दृष्टिकोण से विकसित किया जा रहा है, तो आप जब यहाँ पे उतरे तो आपको कैसा लगा? हम तो महाराष्ट्र से आए हैं, भुसावल, जळगाव जिला भुसावल गांव से आए हैं। अभी यहाँ आए तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत साल पहले, यानी 30-25 साल पहले हम आके गए थे, उससे तो अभी बहुत सुधारना हुई है। हम बम्बई से आए, इधर अच्छा लगा है। ये अपना राम भूमि का जन्मभूमि है, वो अच्छा लगा है। थोड़ा सिटी थोड़ा क्लीननेस चाहिए, थोड़ा, और कुछ दिक्कत नहीं है हमको। राम की नगरी में आई, अयोध्या में राम मंदिर भी बन रहा है, तो कैसा व्यतीत कर रही है, कैसा महसूस हो रहा है? फील तो बहुत अच्छा हो रहा है, बस थोड़ी सुविधा होनी चाहिए और बाकी बहुत मस्त है और आगे तो डेवलप होगा ही, पर ऐसा कुछ अलग फीलिंग हो रही है हमें यहाँ आके। अयोध्या नगरी में बहुत अटूट आस्था देखी है मैंने, बहुत ही अयोध्या नगरी राम भूमि, ये तो वो भूमि राम जन्मभूमि है और ये देवभूमि है। तो हम पुष्टि मार्ग की धर्म को अपनाते हैं और राम भगवान के वंशज है। हमें यहाँ के बहुत खुशी मिली जब टीवी में हमने इसको दृश्य को दर्शन किए थे, तो हमारी दिल से बहुत इच्छा थी कि हमको भी काश उनके पास पे जाके हाथ लगाने को और दर्शन करने को मिले। राम मंदिर में भगवान राम की भव्य मूर्ति कब लगेगी, इस तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। मूर्ति निर्माण के लिए गठित ट्रस्ट के एक प्रमुख सदस्य और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 2024 के तीसरे सप्ताह में रामलला की मूर्ति को उसके मूल स्थान पर स्थापित करेंगे। भगवान रामलला अपने स्थान के ऊपर जनवरी के तीसरे सप्ताह में अवश्य विराजमान हो जाएंगे, इसका विश्वास रखिए। राम मंदिर का काम बहुत आनंद पूर्वक तेजी से चल रहा है। कौन कौन शामिल होगा उस कार्यक्रम में, कौन कौन आएगा उस कार्यक्रम में? मैं आज ही बैठक के लिए जा रहा हूं, हम उसका विचार करेंगे।
मंदिर बनाने में जहां राजस्थान के पत्थर का प्रयोग किया जा रहा है, वहीं लकड़ी महाराष्ट्र से मंगवाई जाएगी। दिल्ली की सेंट्रल विस्टा परियोजना के बाद अयोध्या राम मंदिर में बेशकीमती लकड़ी का उपयोग होगा। मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या का भी कायाकल्प हो रहा है। शहर में विकास का परवान तेजी से चढ़ रहा है। सड़क से लेकर गलियों तक सभी जगहों की तस्वीर तेजी के साथ बदल रही है। चारों तरफ कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। अयोध्या के रेलवे स्टेशन का डिजाइन ऐसा है कि आपको दूर से लगेगा कि रामलला के मंदिर में आ गए हैं। अयोध्या के रेलवे स्टेशन को भगवान श्री राम के मंदिर के मॉडल के तर्ज पे बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है वो एकदम भगवान श्री राम के मंदिर के मॉडल के तरीके ही यहाँ पर रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं कि देखिए ये शिखर बनाया गया है। शिखर के साथ साथ यहाँ 4 गुंबद को भी बनाया गया है। इसके अलावा शिखर गुंबद के साथ साथ यहाँ जो प्रमुख रूप से जो मुकुट होते हैं वो एकदम फ्रंट में बनाया गया है। इसके पीछे का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि जब तीर्थयात्री अयोध्या रेलवे स्टेशन पर उतरे तो वो अपने आप को राममय जैसा प्रतीत हो सके, वो अपने आप को भगवान श्री राम से आत्मसात कर सके, अयोध्या के माहौल को महसूस कर सके। उसी तरीके वो राम मंदिर के जो मॉडल है वो मॉडल के तरीके ही ये पूरे रेलवे स्टेशन को बनाया गया है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट के माफिक बनाया जा रहा है। मंदिर की तरह स्टेशन भी भव्य दिख रहा है। मंदिर बनने के बाद रोजाना लाखों की संख्या में राम भक्तों के रामनगरी पहुंचने की संभावना है। ऐसे में रेलवे स्टेशन को न केवल आकर्षक बनाया जा रहा है बल्कि एयरपोर्ट की तरह सुविधाएं भी दी जा रही है। स्टेशन की बिल्डिंग 10,000 वर्ग मीटर में बनी है। बिल्डिंग पूरी तरह से वातानुकूलित है। पर्यटकों के लिए फूड प्लाजा है, बुक स्टॉल, AC डॉर्मेट्री, क्लॉक रूम समेत कई सुविधाएं स्टेशन पर दी जा रही है। सबसे पहले क्योंकि भगवान श्री राम का यहाँ पे मंदिर बन रहा है और उसी मंदिर के मॉडल के तर्ज पर जो है ये राम मंदिर के तरीके ही एकदम जो है ये पूरा रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। इस रेलवे स्टेशन की खासियत क्या है? सबसे पहले तो जो मतलब मंदिर के तर्ज पे हम लोगों ने जो बंसी पहाड़पुर पत्थर जो मंदिर में लग रहा है, सेम पत्थर हमारा पूरा बाहर के सेक्शन में लगा हुआ है। और ऊपर उसमें आप देखेंगे मेन उसमें एक मुकुट है, उसमें 2 शिखर है, मंदिर के आकार के शिखर है और उसमें 4 पिरामिड्स हैं। राम जन्मभूमि अयोध्या को पूरे देश के पर्यटकों से जोड़ने के लिए अयोध्या में रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया है। ये दावा किया जा रहा है कि ये रेलवे स्टेशन जैसे एयरपोर्ट है उसी एयरपोर्ट की तरीके यहाँ पे सारी सुविधाएं दी गई हैं। लगभग 5,000 तीर्थयात्रियों की मूवमेंट वाला ये रेलवे स्टेशन होगा और इस रेलवे स्टेशन में ये सेंट्रलाइज AC की यहाँ पे व्यवस्था की गई है। बहुत ही सुंदर तरीके से जैसे एयरपोर्ट में जो सुविधाएं प्रदान की जाती है वैसी ही सुविधाएं, उसी तरीके की सिक्योरिटी और सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है। एस्केलेटर भी यहाँ पर है। साथ में जो छोटे बच्चों हैं, छोटे बच्चों के लिए वो व्यवस्था अलग की गई है। यहाँ पे चिकित्सीय सुविधा की व्यवस्था भी की गई है और AC डॉर्मेट्री के साथ साथ जो है यहाँ पर जो है महिला और पुरुष दोनों शयन कक्ष का भी यहाँ निर्माण कराया गया है। पूरी तरीके से ये जो रेलवे स्टेशन है ये रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया है और ये माना जा रहा है कि जनवरी 2024 में जब भगवान श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे उसी दौरान ये रेलवे स्टेशन भी ऑपरेशन में आ जाएगा। ये रेलवे स्टेशन का उद्घाटन होगा और ये जो सुविधाएं हैं जो तीर्थयात्री अयोध्या आएंगे उनको प्राप्त होगी। रेलवे स्टेशन को बनाने में उसी तरह के पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है जैसा राम मंदिर में किया जा रहा है। अयोध्या के रेलवे स्टेशन को भगवान श्री राम के मंदिर जो पिंक सैंडस्टोन है, जो बंसी पहाड़पुर का ये पत्थर है जिससे भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, उसी पत्थरों से ये पूरे रेलवे स्टेशन को बनाया जा रहा है। यहाँ पर पिंक सैंडस्टोन बंसी पहाड़पुर राजस्थान के इन पत्थरों को लगाया गया है। इन पत्थरों की जो खासियत है वो लगभग 1000 वर्षों तक सुरक्षित रहते हैं। सबसे मजबूत ये पत्थर माने जाते हैं और इन्हीं पत्थरों से भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ये जो पिंक सैंडस्टोन है ये राजस्थान से मंगाए गए हैं, बंसी पहाड़पुर के पत्थर हैं
और ये जो पूरा रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन में ये पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इन पत्थरों को लगाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि जब तीर्थयात्री अयोध्या रेलवे स्टेशन पर आए तो वो अपने आप को राममय महसूस कर सके, और जब रामलला के दर्शन करने के बाद जब रेलवे स्टेशन में आए तो भी अपने आप को यहाँ पर उन पत्थरों को देखकर वो एक यादगार पल यहाँ से लेकर जाए। अयोध्या में श्रद्धालु रेल के साथ साथ सड़क मार्ग से भी पहुंचेंगे, लिहाजा सरकार सड़क व्यवस्था को तेजी से विकसित करने में जुटी हुई है। रेलवे स्टेशन के साथ साथ बस अड्डे को भी अत्याधुनिक बनाया जा रहा है। अयोध्या को देश के विभिन्न राज्यों से जोड़ने के लिए अंतर्राज्यीय अयोध्या धाम बस अड्डे का निर्माण कराया गया है। अयोध्या के पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यहाँ पर अंतर्राज्यीय बस स्टेशन की स्थापना की। आप देख सकते हैं कि ये बस स्टेशन जो है अयोध्या धाम बस स्टेशन अंतर्राज्यीय बस स्टेशन है, जहाँ पर अन्य राज्यों की बसें यहाँ पे आती है। इसका जो सबसे बड़ा लाभ ये है कि अन्य राज्यों से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सड़क परिवहन का विशेष ध्यान रखा गया है, जहाँ पर बसों को खड़ा करने की विशेष सुविधाएं प्रदान की गई है, और साथ ही में यहाँ पर यात्रियों को किसी तरीके की असुविधा ना हो इसके लिए भी जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, चाहे फूडिंग की हो, चाहे यहाँ पे रुकने की हो, डॉर्मेट्री हो, शौचालय हो, तमाम तरीके की सुविधाएं अयोध्या धाम बस स्टेशन में मौजूद है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में पर्यटन विकास में तेजी दिखी है। रामनगरी में सैलानी और भक्तों का इजाफा हुआ। साल 2021 और 22 के आंकड़ों को देखें तो 4 करोड़ से ज्यादा सैलानी और श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे और रामलीला के दर्शन किए। 2024 में भगवान राम गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे तो भक्तों की संख्या काफी बढ़ जाएगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि सालाना 8 से 10 करोड़ लोग अयोध्या पहुंचेंगे, जिसको देखते हुए अयोध्या में तीर्थ यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशाला और होटलों का निर्माण तेजी से हो रहा है। होटल उद्योग में खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे होटल उद्योग धंधे से जुड़े लोग काफी खुश हैं। जब से राम मंदिर बनना शुरू हुआ है या लोगों के दिमाग में अब ये है कि जनवरी फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, तब से उत्सुकता बहुत है और इसको देखते हुए यात्री भी अब काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं। मैं स्वयं अपने होटल का जो है वह एक्सटेंशन कर रहा हूँ, लगभग 100 कमरे हम लोग बना रहे हैं और भविष्य में हमें पूरी उम्मीद है कि इस तरीके से काफ़ी होटल फैजाबाद में नए नए बनेंगे, जिससे यात्रियों को काफ़ी सुविधा भी मिलेगी और इसका पर्यटन का विकास भी होगा। जब से निर्माण शुरू हुआ है तब से ही यहाँ इस लाइन का बहुत बड़ा बूम आया है। जितने होटल्स हैं नए निर्माण बहुत तेज़ चालू हो रहे हैं, जो पुराने थे वो भी पूरे बहुत अच्छे रिनोवेट हो रहे हैं और टूरिस्ट की संख्या काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ी है। जिस दिन राम मंदिर पूरा हो जाएगा उस दिन बहुत बड़ी आवश्यकता है इस लाइन की इंडस्ट्रीज़ में नए होटल्स आना, नए धर्मशाला आना, छोटे स्तर के होटल, मीडियम, बड़े, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में एयरपोर्ट भी चालू हो जाएगा। अयोध्या का कायाकल्प किया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण कार्य के साथ साथ अयोध्या की सड़कों को चौड़ी कर आध्यात्मिक, धार्मिक और पौराणिक महत्व वाली नगरी को विकसित किया जा रहा है। अयोध्या को धार्मिक नगरी के साथ साथ पर्यटन नगरी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। मंदिर बनने के बाद लाखों राम भक्त इस शहर में आएंगे, जिसकी वजह से होटल, दुकानें और काफी नए नए व्यवस्थाएं यहाँ तेजी से शुरू होंगे और स्थानीय लोगों को उनमें रोजगार भी मिलेगा। यानी धर्म के साथ लोगों का अर्थतंत्र भी मजबूत होगा।